ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा चाहे थोड़ा ही सही पागल का भी नाम हो जाए, चाहे थोड़ा अरे माना तेरे लाख चलेगा जो भी शामिल गुलाब हो जाए, गुलाब हो किसको यकीन है भैया जी? जिस यकीन है बनाओगे बिगड़ी बात मेरी, मुझे यकीन है बनाओगे बिगड़ी बात मेरी। बाबा का नाम अमृत बरसेगा, बाबा का नाम अमृत बरसेगा, ले बाबा का नाम अमृत बरसेगा, बाबा का नाम अमृत बरसेगा, बाबा का नाम अमृत बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा। आज तो बाबा का जन्मदिन है भैया, दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे शाम मेरे शाम शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम। एक बार और बोलो जय बाबा की, और एक बार बोल दो श्री हरिदास। धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए मदना भैया जी के लिए। मदना पागल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस उत्सव में हम सब लोग बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं। केक कटेगा
उससे पहले मैं सब भक्तों से कहूँगा बाहर भीतर ऊपर नीचे जितने हैं सब नीचे आके बैठ जाएं। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम स्नेही परम मित्र आचार्य प्रवर राजेश ओझा जी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाइए सब इनके स्वागत के लिए। आप श्री ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं और परम मित्र भी हैं। आप श्री का बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहता है। हमारे परमादरणीय भाई साहब संजय मिश्रा जी, आप भी बहुत प्रकांड विद्वान हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और हम सब पर बड़ी कृपा करके रखते हैं, बहुत बड़ा एक चैनल है हमारा न्यूज चैनल भारत टीवी, सुना है आपने? राहुल जी यहाँ खड़े हैं, वो शूट कर रहे हैं, परंतु उनके पिताश्री जो इस चैनल को संरक्षण करते हैं और समय समय पर धर्म की, राष्ट्र के प्रति धर्म की बातों को उठाते रहते हैं, ऐसे परम आदरणीय अनिल शर्मा जी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाइए। राहुल जी हमारे बीच में मैं पहले परिचय दे चुका हूँ, तो लेकिन वो पिता धन्य होता है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये उनके पिताजी हैं। तो राहुल जी वैसा काम कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। राहुल जी की पता नहीं, भैया का नाम विजय विजय जी। आप भी भक्तों का अभिनंदन वंदन करते हैं, जो जो पधारे हैं, सबका नाम लेना उतना संभव नहीं है। मदना भैया जी, भावना जी ने भी बहुत अच्छा भजन गाए। और अभी मैं रमा जी से प्रार्थना करूंगा कि को आने में समय बताया भैया ने कान में, मैं जोर से बता रहा हूँ, राधे राधे। रमा जी, पूज्य गुरुदेव के मन में जो आध्यात्म चेतना अंकुरित हुई और उसका परिणाम हरिद्वार में हम सब देख रहे हैं। और आने वाली 5 मई को हमने प्रतिष्ठा का दिन सुनिश्चित किया है पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बधाई हो बधाई, जिसका हम सब भक्तों को इंतजार था। 5 मई को हम लोग वहाँ पूज्य गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक सोच के अनुसार उस आश्रम का आचार्य जी तो वहाँ गए हैं, संरचना की है और लगभग है। गरुड़ पुराण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गरुड़ पुराण का मतलब क्या है। गरुड़ पुराण में जीव कैसे इस दुनिया में आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, जन्म के बाद जीव का क्या कर्तव्य है, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद जीव कौन कौन सी यात्राएं करता है, कौन सी नहीं कर सकता है, कौन सी करनी पड़ती है, उन सबका विशुद्ध विवेचन एक पोथी भी गुरुजी ने हम सबको भेंट रूप में ही समझेंगे, हम सबको आशीर्वाद रूप में दी है। तो उस पोथी में वर्णन है और आश्रम के बीचों बीच में हम जब खड़े होंगे ये सब संरचना समझ में आती है। तो कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में, आचार्य प्रवर जैसे कहते हैं, घर में नहीं पढ़नी चाहिए, मंदिर में जाके पाठ करके आओ। मरणोपरांत लोग पढ़ते हैं, पर लेकिन उस मंदिर के बीच में, आश्रम के बीचों बीच में जाके हम खड़े हो जाएंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जीव का अस्तित्व क्या है, प्राणी मात्र का अस्तित्व क्या है, वो समझ में आएगा। इस भाव से पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक अपनी एक जो अंकुरित हुई थी बहुत बड़ा वृक्ष बन गई है। और उस वृक्ष की छाया में हम सब लोग जो है हरिद्वार में जाके बैठेंगे। 28 अप्रैल से वहां पर अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा के साथ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। और रमा जी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन, हरिद्वार का जो आश्रम है श्री श्याम वैकुंठ धाम के ऊपर बड़ी अपनी मन की सोच के अनुसार शब्दों को संगठित किया है। चाहूंगा कि एक भजन आप ऐसा गाएं जिसमें हरिद्वार की महिमा का वर्णन हो। राधे, जय बाबा के।
पहले तो आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो एक बार। बड़े सौभाग्य की बात है, आज परम पूज्य गुरुदेव जी को मैंने यहीं अभी पता किया तो मुझे बताया गया कि 71वां जन्म दिवस है। और ज्योतिष की गणना में आपको बता देता हूँ कि 7 1 8 8 का होता है शनि, और शनि होता है ज्ञान का मूल चक्र, अर्थात एक ऐसा कल्प वृक्ष का उद्गम हुआ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। मैं काफी देर से चिंतन कर रहा था यहाँ बैठ के परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में, और गुरु जी का जो कुंडली है उसमें भी अष्टम भाव और छठा भाव अंतःकरण से प्रेरणा जागृत, और परम पूज्य गुरुदेव का शनि ने दिया कृपा, और ऐसा एक धाम के किया रचना, ये अपने में एक अद्भुत और अलौकिक है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली बजाएंगे परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आज ये ताली नहीं बजा रहे हो, आप लोग अपने जीवन का ताला की चाबी खोल रहे हो, इसलिए ताली बजाइए। देखिए कैसा आज आपके जीवन का एक ताला खुलता है, इस ताले का कैसा होता है आनंद का उद्गम। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस नहीं कहा जाता, इसको अवतरण दिवस मनाया जाता है। अवतरण दिवस के रूप में हम प्रसिद्ध करते हैं। बाबा से प्रार्थना करता हूं कि अंतःकरण, बाह्यकरण और समस्त भक्तों का जिस दर पर प्रणाम करने मात्र से आपके शरीर के संपूर्ण संकटों का विनाश हो जाता है, ऐसे दर को पुनः पुनः हम आप कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हैं, अपना पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं। आज द्वादशी भी है, माघ की द्वादशी है। 12 को अगर जोड़ ले तो 3 बन जाता है। लाल किताब में इसको मंगल की योग बता देते हैं। राशि में 3 मिथुन देते हैं जो बुद्धि की दाता होती है। मंगल है आपका ब्लड, गुरुदेव के पास जाते ही शक्ति मिलती है, और उस शक्ति में आज जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, ऐसे ही गुरुदेव के पास जब आप जाते हैं एक ताकत मिलती है, एक कृपा मिलती है। वह कृपा का जो आज ये शुभ अवसर है, इस अवसर के लिए कोटि कोटि गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज्यादा तो भाग्यशाली हम हैं कि हमारे परम अंतःकरण में विरचित विराजमान, जिसका नाम ही दयालु हो, दया का भावनात्मक दृष्टिगोचर हो, जिसके दर पर जाने मात्र ही दयालुता को प्राप्त कर जाएं, जो किसी को मना न करने वाले हो, ऐसे परम प्रिय भ्राता को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन अभिवादन करता हूं। हमारे मध्य में बड़े भाई भारत टीवी के संस्थापक श्री अनिल शर्मा जी का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बाबा ने चुंबक के तरीके से आपको खींच के लाए हैं। कोई आया नहीं है, सब बाबा ने बुलाया है। आओ आओ, कहां? सभापुर के धाम में आओ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आओ। ये बड़े भाग्य की बात होती है। हो जाते हैं हमारा आपका सबका कोई न कोई उस जन्म का ऐसा संबंध है कि गुरु जी सबके घर जाते हैं, केवल आप पहचान नहीं पाते हैं। तो पहचान लेता है, गुरु जी को कभी छोड़ता नहीं है। ये सिद्धांत है। ये जब आप अकेले खड़े हो कि गुरुदेव मुझे बचाओ, और गुरुदेव एक ऐसा आवरण, एक ऐसा वस्त्र स्वरूप धारण करते हैं और आपको ऐसे संकट से निकाल करके लाते हैं, तो आप कहते हैं कलवर वाले महाराज जी ही मुझे बचा के लाए हैं। एक शब्द आया, हमारे परम प्रिय भ्राता जी ने कहा कि जीते जी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। सिद्धांत है, वेदोक्त है कि घर में गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा जाता। शनि ने कहा जो कोई नहीं करता वही मैं करता हूं। शनि ने कहा अष्टम भाव में कि घर वालों ने कहा संत नहीं बनना है, उन्होंने कहा मैं बनूंगा। बोले तुम्हारा ब्याह करा दूंगा, नहीं बनोगे। बोले तब भी करूंगा। बोले कैसे? बोले पत्नी को छोड़ जाऊंगा। शनि ने अष्टम भाव में कहा कि मैं ज्ञान का मूल चक्र हूं। जब मुझे आत्मज्ञान हो जाता है तो मैं रोकने से भी नहीं रुकता हूं। परिवार में रह के भी मैं संत बनता हूं।
अर्थात चोला पहनने से संत नहीं बनते हैं, संत विचारों से बनते हैं और अंतःकरण से दबे के ईश्वरी कृपा हो जाती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव क्या धरातल का कमल के पुष्प और कल्प वृक्ष हैं कि अपने भक्त और परिवार दोनों को ले चलते हैं और ले चलने के बाद ऐसा कल्प वृक्ष लगाए हैं। जब मैं हरिद्वार पहुंचा, परम पूज्य गुरुदेव जी, भ्राता जी सभी थे, तो जब बता रहे थे तो मैंने कहा यहाँ आने के बाद गंगा के तट पर गरुड़ पुराण का उद्गम और लोगों को बताया जाता है कि समुद्र मंथन से कैसा होता है रत्नों का प्रादुर्भाव, अर्थात ये मानव का जन्म। जैसे सीढ़ी आप चढ़ेंगे आपको हर पल का ज्ञान होगा और उस ज्ञान से ये मानव का जो जन्म है ये परोपकार के लिए हुआ है। मानव का जन्म परोपकार करने के लिए हुआ है, मानव का जन्म भरण पोषण के लिए नहीं हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव जी के अंतःकरण में जो संकल्प आया और वह संकल्प 71वें जन्म दिवस पर साकार होने जा रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने कहा ना कि 7 एक 8 गरुड़ पुराण क्या है, अष्टम भाव शनि है। शनि ने ज्ञान का उद्गम किया और श्यामपुर में जब आप जाएंगे, अभी हमारी बहन गा रही थी कि श्यामपुर में हम और महाराज श्री जी और भ्राता जी रात को विचरण कर रहे थे। तो मैंने गुरु जी से कहा ये सिद्धि का स्थान है और ये साधना का स्थान है और यहाँ पर जो आएगा वह कभी खाली नहीं जाएगा। ये बड़े आनंद का है। तो मैं ये केवल आज ही कहना चाहता हूँ कि जो इस दरबार में आता है वो कभी खाली नहीं जाता। बस आपकी आस्था और आपका विचार, आपका अंतःकरण से पवित्रता जो है वही आपको परम पूज्य गुरुदेव तक पहुंचाती है। अगर अपवित्र अवस्था होगा तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ऐसे आवाज आ रहा है जैसे पूड़ी नहीं खाए हो। बोला गुरुदेव भगवान की, दोनों हाथ ऊपर करके बोला गुरुदेव भगवान की। एक बार फिर कैसे करोगे गुरुदेव के लिए? श्रीमन नारायण 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 भजमन, जोर से श्रीमन नारायण 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 भजमन, श्रीमन नारायण 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 भजमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की। अंतःकरण में परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं और ये जो गुरुदेव जी विराजमान हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे बैठे हैं, सबके अंतःकरण में सीटी स्कैन कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। और हमारे विजय जी हैं, अरे भाई विजय जी आप भी आओ, इधर ही आओ। ये हमारे विजय जी हैं, हमने कहा चलना है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे स्थान पे विराजमान हैं। और एक बार हमने कहा कि चलना सभापुर, तो सबने सोचा सभा में चलेंगे। तो हमने कहा मैं ऐसी सभा में लेके चलूंगा कि जहां कल्पना परिकल्पना करेंगे, अर्थात जब भगवान गुरुदेव की कृपा होती है तो आप उनके दर पर प्रणाम करने अवश्य हैं। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। अभी महाराज श्री जी ज्यादा भजन करते हैं, क्योंकि मेरे से गणित तो करा लो मगर भजन मत कराओ। हमारे भैया भी कैसा भोग लगता है आपके वहीं बैठे बैठे अंतःकरण में जिस मिष्ठान का, जिस फल का, जिस पदार्थ का आप अंतःकरण में आप कल्पना करेंगे वही महाराज श्री जी भोग लगाएंगे। बोलो गुरुदेव महाराज की। जोरदार तालियां, धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब को। और अभी सभी भक्तों के इंतजार है। फूल और गुब्बारों से मंडप सजाया है, मंडप सजाया है। केक की दुकान से केक मंगाया है, केक की दुकान से। इसको चखेगा प्यारे तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे पापा। दोनों हाथ ऊपर उठा के
ये जय हो। जय श्री श्याम। फूलों गुब्बारों से मंडप सजाया है, फूलों गुब्बारों से मंडप सजाया है, केक की दुकान से केक मंगाया है, केक की दुकान से केक मंगाया है, इसको ताकि हैप्पी बर्थडे भक्तों की खातिर जग में बाबा यहाँ को आया, भक्तों की खातिर जग में बाबा यहाँ को आया, हम भक्तों की खातिर जग में बाबा